नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, पालम विधानसभा अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों को इस छठ मैया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आप सबके ऊपर छठ मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह धरना प्रदर्शन करा है और हमारे अनिल चौधरी जी ने इतने मेहनत के साथ, और खाली अनिल चौधरी जी ही नहीं, हमारे हर वर्कर ने इतनी मेहनत करी है, जगह जगह जुलूस निकाले हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन करा है, जिसके आगे मजबूर होके सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने ये छठ मैया पूजा करने की परमिशन दी है। मेरा नाम रिया है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या प्रार्थना करती है छठ मैया से? मैं छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस कोरोना काल से मुक्ति मिल जाए। मेरा नाम सोनाली है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे माता पिता की तरफ से महापर्व छठ की शुभकामनाएं, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना काल से हमें मुक्ति मिल जाए। मेरा नाम काजल है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस कोरोना काल से हमें मुक्ति मिले। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी की इच्छा पूर्ण हो और इसी तरह सभी घर में खुशियां बरकरार रहे। छठ पूजा बिहार और यूपी में मनाए जाने वाला बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसकी बहुत आस्था है। इस पूजा में हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य भगवान जो अस्त भी होते हैं और उदय भी होते हैं, इसमें उनके उन दोनों रूपों की पूजा की जाती है और हमें ये सीख दी जाती है कि हमें इन दोनों चीज़ों को अपनाना चाहिए। कोई भी चीज़ उदय होती है तो अस्त भी होती है, और अस्त होती है तभी उदय होती है। अगर हम देखें तो ये हमारे जीवन की दिनचर्या से भी जुड़ा हुआ है। तो इस पूजा के साथ हमारी आस्था के अलावा अगर हम ध्यान दें तो ये हमें उत्साह भी देता है। और हम 2 साल से कोरोना से जूझ रहे थे, जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार इस पूजा को नहीं मना पा रहे थे। इस बार हमें ये मौका मिला है, लेकिन इसको मनाते समय हमें भूलना नहीं है कि अभी तक हमारी सावधानियां को अपनाने का टाइम गया नहीं है। कोरोना रुका है, संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। तो उत्साह मनाने में या पूजा मनाते वक्त ये ना भूलें कि हमें सावधानियां बरतनी है। मास्क पहनना, दूरी बनाना, ये हमें ध्यान रखना है, ताकि इस पूजा का कोई ये ना बोले कि इस पूजा के कारण कुछ हुआ। तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है और आप लोग सभी कोई इसमें पूरा आनंद उठाएं। और आजकल सभी देश में इस पूजा की उतनी ही धूमधाम है जितनी बिहार और यूपी में। हम चाहते हैं कि ये पूजा ऐसे ही हम लोग करते रहें, सूर्य भगवान का हम लोग इसी तरह से हमेशा उपासना करते रहें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण होती रहे। एक बार पुनः आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। सभी देशवासियों को राम राम। मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान 360 गांव पालम, छठ मैया की सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं छठ मैया सभी को अपना आशीर्वाद दें और छठ मैया अपने आशीर्वाद से सभी का भला करे और इस देश को प्रगति की राह पर पहुंचाए। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और भी घाटों पर इनकी पूजा हो और देश में पूरी छुट्टी घोषित की जाए। अभी तो दिल्ली में हम पूरे देश की छुट्टी के लिए भी प्रार्थना करेंगे सरकार से कि छठ मैया एक हमारा राष्ट्रीय व्यापी त्यौहार है, ना कि एक प्रदेश का, क्योंकि पूर्वांचली पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैले हुए हैं, इसलिए ये पूरे देश का त्यौहार है। जैसे दिवाली है, ऐसे ही ये भी पूरे देश के में अब मनाने लग गया है। इसलिए पूरे देशवासियों को चाहिए कि इस दिन छुट्टी भी हो और छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय दादा की। सभी दादा देव के भक्तों से प्रार्थना है। भूप सिंह प्रधान, दादा देव मंदिर 12 गांव की कमेटी की तरफ से सभी दादा देव के भक्तों से हमारी दादा देव मंदिर कमेटी की प्रार्थना है कि इस छठ मैया के प्रोग्राम में
कोरोना महामारी का ये बीमारी के कारण ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी करें, ना होने दें। और हमारे यहाँ दादा देव मंदिर के प्रांगण में दिवाली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया है। 5000 दिए जलाकर अयोध्या जैसा प्रोग्राम दादा देव के मंदिर में किया गया है। हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि इस छठ मैया के प्रोग्राम में 10 तारीख और 11 तारीख को भी गोविंद का हिसाब देख के ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। धन्यवाद। मैं दादा देव मंदिर कमेटी की तरफ से सबको छठ मैया की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।